इन्हें तो एक शरीर चाहिए, पुण्य आत्मा शरीर, कि जहां हम जन्म लें, क्योंकि इनके साथ इनके माता पिता का नाम भी जुड़ जाता है महाराज। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान है मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, उन्होंने टीकमगढ़ जिले को धन्य कर दिया महाराज। उन्होंने टीकमगढ़ जिले को भारत नहीं अपितु विश्व में धन्य कर दिया महाराज। कहते पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सोई। माता पिता वही धन्य है जिसके यहाँ भगवान राम जी ऐसे पुत्र हो जाए। वो पुत्र कैसे? संस्कारवान। उन्हें क्या बनाओ? संस्कार। बड़े इंग्लिश मीडियम पढ़ा लो, अच्छा पढ़ा लो, डॉक्टर बना लो। अमेरिका में जाके आपका बेटा डॉक्टर बन गया। एक सत्य घटना ऐसी कली थी, आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद की बात है। उन्होंने अपने बेटे को बढ़िया पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा डॉक्टर बना। कहाँ जाकर? अमेरिका में। अमेरिका में जाकर वो नौकरी करने लगा। उसके संतान हुए, एक लड़का और कहाँ जन्म लिया उनने? अमेरिका में। इसका जन्म हुआ भारत में और उनके जो पुत्र कन्या का जन्म हुआ अमेरिका में। तो अमेरिका में संस्कार नहीं। उनके जो दादाजी रहते वो अहमदाबाद रहते। तो बेटे ने पिताजी को बुलाया, बोले पिताजी हवाई जहाज का हम टिकट करा दे रहे, आप यहाँ पे आ जाओ। दादाजी जब उनके वहां पहुंच गए अमेरिका, तो पोता पोती इस कमरे में लेटे हुए थे महाराज। तो अपने यहाँ एक परंपरा है कि दादाजी किसी भी कमरे में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। अपने यहाँ क्या होती है बताओ? क्या वो सांकर बजाएं कि हम आ रहे हैं? अपने यहाँ नहीं। तो वो उन्हें आदत पड़ी थी। और महाराज जब वो उस कक्ष में पहुंचे तो पोता पोती को ऐसी अवस्था में देखा उन्होंने, चकित रह गए। बोले ये क्या? और जैसे उन्होंने दो शब्द कहे तो पोता कहता है, बोले दादाजी ज्यादा बात मत करो, अभी पुलिस को बुलाएंगे, जेल में बंद करा देंगे। पहली गलती तुम्हारी कि तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आए कैसे? एक शब्द नहीं बोले। तुरंत अपने बेटे से कहा हमारा टिकट वापस कराओ, मैं वहीं जाना। बोले क्या हो गया? बोले और 1 महीने तो वो रहे जीवित। इसके बाद वो अपने संतानों को क्या बनाओ? संस्कारवान। आप पढ़ा लिखोगे, अच्छा कर लोगे, लेकिन संस्कार भी डालना आवश्यक है। इस चकाचौंध को देख करके नहीं भूल जाना कि हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाल पाए। और हमारे इस भारतवर्ष में संस्कार आवश्यक माना। बोले गोविंद भगवान की। कहते देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया। अपने घर में महाराज जब माता पिता जल्दी उठेंगे तो आपकी संतान भी जल्दी। अभी हमारा बेटा 10 महीने का हुआ है। कितने का? आज की घटना हम बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। मंच पे बैठे ठाकुर जी बैठे थे, बढ़िया सजा के बैठा दिया। वो हमारे पीछे से चलते हुए गया और भगवान को ऐसे देखने लगा, सिर रख के उसने प्रणाम किया। बिल्कुल सत्य बात है, नहीं कहेंगे, आज की घटना है। ऐसा सिर रख के प्रणाम किया और नारियल पानी मिलाया तो उसकी बाट वो रखी थी, वो तो भगवान को दिखाने लगा। हम पूजा करते हैं, वो गरुड़ जी बजाता है, ताली बजाता है, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे वही तो करेंगे। अब आप 9-10 बजे सो के उठोगे तो वो तो फिर 2 बजे उठेंगे। आप पूजा करोगे तो वो करेंगे, आप स्तुति गाओगे वो गाएंगे, आप मंदिर जाओगे वो मंदिर जाएंगे। आप पढ़ाई कराओ, मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके पहले संस्कार बांध बनाओ ताकि वो कुमार्ग पर ना जाए। बोले गोविंद भगवान की।
सुखदेव महाराज को एक शरीर चाहिए था और जन्म हुआ महाराज और सुखदेव महाराज वन की ओर चले गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोष। ये सुखदेव महाराज कहां से आए हैं? गोलोक धाम से। राधा रानी और कन्हैया कहां से आए हैं? गोलोक धाम। ये वृंदावन कहां से आया है? गोलोक धाम से। गोवर्धन पर्वत गोलोक धाम से, क्योंकि राधा जी ने भगवान से कहा कि जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, जहां यमुना जी नहीं है महाराज, वहां मेरा निवास। वहीं से आए सुखदेव महाराज। राधा रानी कन्हैया की जो लीलाओं को देखा, उन्हीं का गुणानुवाद आज कलयुग में सुनाया जा रहा है भागवत के रूप में। बोले गोविंद भगवान की। व्यास जी महाराज वापस लौट करके आ जाते हैं और सुखदेव महाराज भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, भागवत में 3 व्यास आए हैं और 3 श्रोता आए हैं, लेकिन सबको एक ही का पता है। आप लोगों ने कई कथाएं सुनी हैं, पर सबको एक ही पता है कि भागवत में एक परीक्षित है और एक सुखदेव महाराज। और कुछ सुना आप लोगों ने? पर भागवत में 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। पहले जो वक्ता आए हैं उसका लिखा है, नैम से सूत मासीना मबीवाद्य महामतिम कथा अमृत रस स्वाद कुशला शौनको ब्रवीण। ये कथा पहली कहाँ हुई? भागवत सूत जी महाराज सुना रहे हैं नैमी सारण्य तीर्थ में। नेम से माने नैमी सारण्य तीर्थ में। और कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज। यहाँ के व्यास कौन है? सूत जी महाराज। और सुनने वाले कौन है? सौनकादि ऋषि। और दूसरे हैं महाराज सुखदेव महाराज और परीक्षित। इनकी जो कथा हुई है ये गंगा के तट पर हुई है। और तीसरे हैं मैत्री जी और विदुर जी महाराज। ये कथा कहाँ सुन रहे हैं? हरिद्वार। तो 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। और भागवत में भगवान की 2 पत्नियां, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है भागवती। भागवती माने होगा भागवत और भागीरथी माने हो गए गंगा मैया। ध्यान देना। और दोनों प्रकट भगवान के शरीर से हैं। गंगा जी का प्रकट कहां से हुआ है? भगवान के चरण से। और भागवत कहां से प्रकट हुई है? भगवान के मुख से। लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं है कब प्रकट हुई, कहां प्रकट हुई, ये पता नहीं है। भागवत तो कई सुनी है पर ये पता नहीं है। भगवान ने एक अवतार लिया 24 अवतारों में। उस अवतार का नाम है हंस अवतार। हंस अवतार लेकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तो ये भगवान के मुख से प्रकट है और एक भगवान के चरण से प्रकट है। अब ध्यान देना, जब आप भागीरथी में स्नान करोगे तो इससे क्या क्या होगा? तन पवित्र होता है और ये शरीर शीतल माने ठंडा। गंगा जी का पानी कितना है? बहुत ठंडा है। जो प्रयाग में ये तो बहुत वो है, पर जहां से निकली वहां देखो आप कितनी ठंडी है महाराज। सुन्न हो जाते हैं पांव जो गए हो तो कितनी कहती है? शीतल। और इस मन को कैसा कर देती है? निर्मल। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि साल भर में एक बार गंगा स्नान करे। और नहीं कर सकता है महाराज तो घर में जो गंगा जी लाते हैं आप भर के बाटल में, तो ढक्कन बंद नहीं रखा जाता है। रोज खोल के जो आप स्नान करो तो 1 बूंद उसमें डालो, प्रणाम करो। अगर नहीं भी है तो गंगा जी का स्मरण कर लो, हे गंगा मैया हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आप इस जल में पधारें। क्योंकि कलयुग में नाम लेने से भगवान आ जाते हैं। कलयुग में भगवान ने एक अच्छी कृपा की है कि जिस भगवान का आप नाम लोगे, मोबाइल में एक सुविधा होती है वॉइस,
एक माइक बना रहता है, उस पर टच करो और आप जो भी बोल दोगे वो आ जाता है? तो भगवान ने वो ये चीज तो मोबाइल में आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से है। हम नेत्र बंद करेंगे, हम सत्य बात कह रहे हैं। आप जिस जिस तीरथ में होके आए हो, आप नेत्र बंद करके ध्यान करो, वो आपको तुरंत दिख जाएंगे, वो फिट हो चुके हैं आपके। जैसे आपने सर्च किया और लगे हाथ वो प्रकट हो जाते हैं। तो तीसरा काम करते हैं निर्मल। और भागवत क्या करती है? भागवती ये मन को शीतल, मन को शांति प्रदान करती है महाराज, और मन को शांत करती है। और दोनों की आवश्यकता है, एक तो तन की शुद्धि और मन की शुद्धि। अब मंदिर में जाना है तो स्नान करना जरूरी है कि नहीं? तो जरूरी है कि नहीं है? तन की शुद्धि, और मंदिर में आप स्नान करके गए हो, मन शुद्ध नहीं है तो दोनों शुद्धि चाहिए, तन की शुद्धि और मन की शुद्धि चाहिए। आगे कहते हैं महाराज, अच्छा डर किसमें लगेगा आपको? गंगा जी में स्नान करोगे तो डर लगेगा कि भागवत कथा में डर लगेगा? अच्छी धारा चल रही हो गंगा जी की। एक जन की पत्नी थी, वे हमेशा उल्टा ही काम करती थी, उल्टे ही काम करती थी वो। तो पतिदेव को उसे उल्टे ही बोलना पड़ता था। पतिदेव आए, जिसने भोजन करना है, बोले आज हमें भोजन नहीं करना। बोले कैसे नहीं करना है? करना पड़ेगा। मतलब उल्टा बोलना पड़ता था। तब उन्होंने कहा हमें आज पानी नहीं। बोले नहीं, पीना पड़ेगा तुम्हें पानी। एक दिन वो ने गंगा स्नान कराने वाले गए, फिर भूल गए कि उल्टा बोले। बोले आगे नहीं जाना। बोले हमें जाना है। और वे कहीं से बह के चली गई। बोले गोविंद भगवान की। तो गंगा जी में स्नान करने में डर लगेगा, ध्यान देना। पर भागवत कथा में बैठे रहो, डर थोड़ा अंतर तो है। तो भागवत में आनंद है महाराज, हर प्रकार से सुविधा भगवान ने इसमें की। बोले गोविंद भगवान की। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों की कथा सुनाते हैं। वहां पर वो प्रश्न करते हैं, ये घोरे कलो प्रायो जीवस्या असुरांगता क्लेशाक्रांत तस्यैवा शोधने किं परायणम। सूत जी महाराज कहते, शिव कृष्ण करते, शौनकादि ऋषि वो कहते हैं भगवान इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। मनुष्य कैसा हो गया है? आसुरी प्रवृत्ति। आज हम यहाँ जब सुबह आए तो हम देखा एक सज्जन जी आए मोटरसाइकिल से। उन्हें पता है कि भागवत कथा हो रही, और वो क्या बोल रहा है? तुम्हें वो लगाना चाहिए बैनर, रास्ता बंद। अब पुलिस के बैरियर लगे होते कहते का पुलिस वाले कहा तुम्हें बताना चाहिए कि बैरियर लग रहा है। चेकिंग चल रही हो तो वहीं खड़े हो जाए पछाएंगे। अरे बताना चाहिए तो कल हम चेकिंग करेंगे, हम नहीं आते होते जाके क्या कहा कैसे कैसे प्राणी हो गए बताओ। तो कैसे लोग हो गए? आसुरी प्रवृत्ति के महाराज। जिससे क्या हो रहा है महाराज? आसुरी प्रवृत्ति आने से खान पान बिगड़ जाता है महाराज। और खान पान जहां बिगड़ गया महाराज, बुद्धि बिगड़ गई। ना तो भजन में मन लगेगा, ना मंदिर जाने का मन करेगा, ना कथा सुनने का मन करेगा। हमेशा भोजन पर, देखने पर और सुनने पर हमेशा ध्यान देना अपने जीवन में। तीन चीजों पर जिसने ध्यान दे लिया उसका मन कभी खराब नहीं होगा, उसका मन कभी अपवित्र नहीं होगा। हमेशा अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा
तुम्हारा मन कभी खराब नहीं होगा। अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छी चर्चा करो, इसका ही जीवन पे प्रभाव पड़ता है। आगे वो कहते हैं भगवान, अज्ञानद्वंद विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। कौनक कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान कैसा है? अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है, करोड़ों सूर्यों के समान। आज इतनी लाइट जल रही है रात में, फिर भी अंधेरा और दूर नहीं हो रहा है। और सूर्य नारायण भगवान निकल आए। अच्छा, सुबह से 6 बजे आप देखो सूर्य नारायण भगवान नहीं दिखे, लेकिन प्रकाश इतना तेज होता है कि अपने आप पूरे मैदान में उजेला हो जाता है। हो जाता है क्या नहीं? तो वो कहते हैं कि ज्ञान जो आपका है करोड़ों सूर्यों के समान, सूर्य कोटि समप्रभा। वो कहते हैं आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत सार गर्भित कथा कहें। कौन सी कथा कहें? जो सार हो। जैसे आम है, आम से हमें मतलब नहीं है, हमें उसमें जो रस है हमें तो वो चाहिए। तो कथा का सार यही है कि कथा यदि हम सुने तो वो हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए महाराज, वो कथा है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? भक्ति से हमें क्या मिलेगा? ज्ञान से क्या मिलेगा? और वैराग्य से क्या मिलेगा? जब तक हम कथा में बैठे रहते महाराज, हमारा मन अच्छा रहता है कि नहीं? तो कथा सुनते रहेंगे, लगे बढ़िया कल से भगवान का भजन करना है। और महाराज जैसे घर पे पहुंचे तो पहले नंबर तो जो देखने के मैसेज कितने आ गए व्हाट्सएप पे। अरे जे कथा हो रही, पहले जे फोटो तो डाल लें तो सबको पता चल जाए क्या अगर वही विचार मन में आ जाए कि आज महाराज जी ने ये कथा सुनाई है, वही बातों का हम स्मरण करते रहे महाराज पूरी रात, तो कल तक वो सब मन में घूमती रहे। जैसे एक परीक्षा देने वाला बच्चा होता है महाराज, उसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है महाराज। पूरी रात पुस्तक खोलता है, फिर सोने लगता है, फिर आंखों पे पानी मारता है, फिर पढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कल पेपर है। लगन किसी ने लिखा है, लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आगे क्या कहना है? तुम्हें अपना बनावे, तुम्हें अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। आली से
एक समय ऐसा भी था कि भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन था। खुद के भजन करते थे लोग, मारन पर करते थे। भगवान से लगन मीराबाई जैसी लग जाए। मीरा जी के जीवन की ऐसी अद्भुत घटना है। मीराबाई 5 वर्ष की थी। इतनी बच्ची बैठी है, ये 5 साल की हो, कितने साल की है? 4। तो 5 साल की मीराबाई थी। गोपाल जी को साथ में सुलाती थी। मीराबाई के पिता ने देखा कि तो इतनी लीन होती जा रही है भगवान की भक्ति में कि छोड़ ही नहीं रही है। अच्छा, रात्रि में नींद भी अच्छी आ जाती है 3 घंटे की, उस समय का होश नहीं रहता। सोने का होश है, उठने का है, पर बीच का होश नहीं रहता है। तो पिता ने कोई संत महात्माओं की मंडली आई थी, उनसे प्रार्थना की कि भगवान बेटी है गोपाल जी के प्रति समर्पित होती जा रही है, कुछ आप कृपा करो तो आप इनको ले जाना रात्रि में। ठीक है। मीराबाई जब सो गई तो उनने गिरधर गोपाल को उठाया, मंडली ने वो लेकर के चली गई। अब मीराबाई जब उठी ऐसी तड़पने लगी मीराबाई भगवान के लिए, जैसे एक मछली तड़पती है पानी के लिए, बाहर निकाल दो तो वो तड़पती है पानी के लिए। जोर जोर से रोने लगी, हमारे गोपाल जी कहाँ गए, हमारे गोपाल जी कहाँ गए। ऐसी हालत हो गई कि पिता ने देखा कि लगता मेरी बेटी। उधर भगवान ने स्वप्न दिया महात्मा को, बोले तुम मुझे वहीं छोड़ करके आओ। संत महात्मा को बीच से लौट कर आना पड़ा महाराज, और मीराबाई को गिरधर गोपाल
तभी से परंपरा भी चलने लगी है कि जब विवाह होता है बेटी का तो भगवान भी दे जाते हैं, गिरधर गोपाल जोड़ी के सहित दे जाते हैं कि बेटी इनकी सेवा करना। बोले गोविंद भगवान की। तो शौनकादि महाराज भगवान से कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि मन को पवित्र करने का साधन केवल एक है, केवल भगवान कन्हैया की भक्ति। राम जी तो समझ में सबके आते हैं, पर भगवान कन्हैया को आज तक कोई, भगवान स्वयं कहते हैं राधा जी से कि राधे मुझे सब नहीं समझ पाए, मैं क्या हूं ये सब नहीं समझ पाए, मेरे कितने रूप हैं मुझे स्वयं पता नहीं है। इस कलयुग में भगवान आज हर घर में विद्यमान है अर्चन के रूप में। अर्चन जानते हैं? अर्चन माने होता है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा का समय लोगों का निश्चित नहीं है घरों में। बताइए आप, कभी आपने घड़ी देखी कि कितने बजे हम पूजा कर रहे हैं? कोई निश्चित नहीं। एक नौकरी का टाइम निश्चित है कि 10:30 पे दस्तखत डालना हूं, भेजना है, और 5 बजे भी भेजना है, पर भगवान की पूजा का समय निश्चित नहीं है। कभी मन में भाव नहीं आता कि भगवान को प्रसाद लगाना है, भगवान भूखे हैं, हम बढ़िया थाली में अच्छा भोजन प्रसाद पा रहे हैं, पर भगवान की तरफ तो थाली मुड़ती ही नहीं है। बल्कि पहला ठीक है, आप सब जो खा रहे हो उल्टा सीधा खाते हैं महाराज, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, और खाते हो तो मना भी नहीं हम किसी को करते हैं, पर दूध रोटी तो हर घर में है भगवान के लिए। बढ़िया अपने गैस को बढ़िया साफ करके भगवान के लिए साफ स्वच्छ हाथ धो करके बढ़िया स्नान करके 2 रोटी भगवान को निकाल, और बढ़िया दूध में मीड़ कर शक्कर डाल के भगवान के पास, इतना तो हम कर सकते हैं, कभी इतना तो करना चाहिए भगवान के लिए। मन में भाव होना चाहिए भगवान भूखे हैं, भगवान भूखे हैं, भगवान भूखे हैं, ये अंदर एहसास होना चाहिए। जब आप ऐसा 3 महीने कर लोगे, फिर भगवान अपने आप आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, और ऐसा परिवर्तन होगा आपके जीवन में, ऐसा परिवर्तन होगा कि आप सोच नहीं सकते बात। बस भाव थोड़ा तो बनाना पड़ेगा कि नहीं है? आप भगवान की पूजा 8 बजे कभी करते, कभी 7 बजे करते, कहीं शादियों में जल्दी जाना हो, बस पकड़ना हो तो कल सुबह 6 बजे भी कर। भगवान कह रहे भैया रात के तुम